न लड़े हम आपस में टूट कर बिखर जाएंगे। तुम्हारा आईना हम हैं, हमारा आईना तुम हो। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। So guys, today I'm going to talk about Rahu transit in Taurus and Ketu transit in Scorpio from 22nd of September 2020 to 11th of April 2022। आज मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ राहु केतु का ट्रांजिट, जो कि बहुत बड़ा रोल अदा करता है। एक गोचर में जुपिटर, सैटर्न, राहु, ये जो तीन प्लैनेट हैं, इनका सबसे बड़ा रोल रहता है ट्रांजिट में, क्योंकि ये एक हाउस में लंबे समय तक रहते हैं। जैसे कि जुपिटर 13 मंथ तक एक हाउस में रहते हैं, सैटर्न 2.5 ईयर तक रहते हैं, राहु उसी तरीके से आप समझ के चलें 18 महीने, राहु और केतु 18 महीने एक हाउस में रहते हैं। तो ह्यूमन लाइफ पे राहु केतु का जो इफेक्ट है, जुपिटर, सैटर्न और राहु केतु का इफेक्ट, वो ट्रांजिट में सबसे ज़्यादा पड़ता है। लेकिन इसमें एक चीज़ और आती है। पहले आप ये देखें कि आपके ऊपर महादशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। पहले आप ये देखें कि आपके ऊपर अंतरदशा और महादशा कौन से प्लैनेट की चल रही है। अगर आपके ऊपर राहु केतु की महादशा या अंतरदशा नहीं चल रही, तो ये प्लैनेट, ये गोचर, जो टॉरस में राहु का गोचर होने जा रहा है और केतु का कैप्रिकॉर्न में जो गोचर होने जा रहा है, ये सिर्फ मात्र आपको 20% इफेक्ट देंगे। ये ध्यान रख के चलें, गोचर का सीधा कनेक्शन आपकी दिशाओं के साथ है, आपकी महादशा और अंतरदशा के साथ है। अगर कोई प्लैनेट गोचर में अच्छी पोजीशन में है और आपकी महादशा में भी वो प्लैनेट चल रहा है या अंतरदशा में भी चल रहा है, तो दैट विल गिव यू अ फैंटास्टिक रिजल्ट। सो आज सबसे पहले तो आप ये चीज़ देखें कि आपके बर्थ चार्ट में क्या राहु केतु की महादशा है या अंतरदशा है। अगर है तो फिर आपको थोड़ा सा अलर्ट होने की ज़रूरत है। अगर राहु का गोचर अच्छे घर में नहीं हो रहा, तो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ हर एक असेंडेंस के हिसाब से कि राहु को केतु का जो ट्रांजिट है ये क्या इफेक्ट देगा। तो आप पहले तो 2-3 चीज़ों को समझ के चले। आपने ये भी देखना है कि आपके नेटल चार्ट के राहु से ट्रांजिट का राहु कहाँ प्लेस्ड है, यानी कि आपके बर्थ कुंडली में, आपके जन्म लगन कुंडली में राहु कहाँ प्लेस्ड है और गोचर का राहु कहाँ ट्रांजिट कर रहा है। एक तो आपने ये देखना है। दूसरा आपने ये देखना है कि आपका लगन कितने डिग्री पे है। तीसरा आपने ये देखना है कि आपके ऊपर क्या राहु की महादशा, अंतरदशा या प्रत्यंतर दशा चल रही है इन 18 महीनों में, जब राहु टॉरस में और केतु स्कॉर्पियो में ट्रांजिट करेंगे। सो अगर आपके ऊपर दशाएं नहीं हैं, तो ये गोचर, ये ट्रांजिट मात्र 20% आपको इफेक्ट देगा। और अगर आपके ऊपर महादशा है या अंतरदशा है, तो ये गोचर आपके ऊपर 100 में से 80% या 90% इफेक्ट देगा। अगर अच्छे हाउस में हो रहा है, अगर उसका कॉम्बिनेशन बर्थ चार्ट में अच्छा बन रहा है, ट्रांजिट के राहु का आपके बर्थ चार्ट के राहु के साथ कॉम्बिनेशन अच्छा बन रहा है, तो ये, और दशा भी राहु की चल रही है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय शुरू हो जाएगा। और अगर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है और राहु अच्छे घर में नहीं ट्रांजिट कर रहा, तो आपके लिए काफ़ी स्ट्रगल लेकर आएगा। सो गाइस, सबसे पहले तो मैं राहु के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। राहु षड्यंत्रकारी प्लैनेट है। राहु कोई भी चीज़ ईजिली नहीं देता। राहु की एक नेचर है, ईजी इज बोरिंग, यानी कि राहु बोलता है कि आप स्ट्रगल करें, आप स्ट्रगल करें और स्ट्रगल करें, फिर ही मैं आपको कुछ दूंगा। तो पहले तो आप ये चीज़ दिमाग में रख के चले, अगर आपके ऊपर राहु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है और गोचर में भी राहु चेंज हो रहा है, तो ये राहु की एक नेचर है, वो है स्ट्रगल देना। लेकिन राहु की एक नेचर और भी है, इंटेलिजेंसी देना। कलयुग में राहु का बहुत बड़ा रोल है। जैसे कि हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, स्मार्टफोन्स का इस्तेमाल करते हैं, लैपटॉप का, आईपैड का इस्तेमाल करते हैं, ये सब राहु है। इंटरनेट राहु है। आप ये समझ लें, ईमेल्स का हम जो आदान प्रदान करते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, ये सब राहु है। तो पहले तो आप ये समझ के चले कि राहु प्ले अ बिग रोल इन कलयुग। धन को भी राहु बोला गया है। आप ये चीज़ देखें, बिजनेसमैन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है, सच झूठ के साथ चलना पड़ता है, क्योंकि राहु कलयुग में ज़्यादा एक्टिव है। मैं आपको ये बातें इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए राहु की नेचर क्या है। राहु जहाँ तक देखें तो कहीं ना कहीं पर मेंटल स्ट्रेस, कंफ्यूजन, डिप्रेशन, टेंशन का भी कारक है। तो आप ये समझ के चले, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट अच्छी है और ट्रांजिट में वो अच्छी जगह ट्रांजिट कर रहे हैं, तो आपके लिए ये समय ज़बरदस्त आने वाला है। आप इसमें बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत ज़्यादा लाइफ में आगे बढ़ेंगे। और अगर पोजीशन अगेंस्ट है, यानी पोजीशन पॉजिटिव नहीं है, तो इस समय में आपकी डिप्रेशन बढ़ सकता है, आपकी टेंशन बढ़ सकती है, आप उलझ सकते हैं किसी भी चीज़ को लेकर, मेंटली स्ट्रेस में रह सकते हैं, माइंड अनस्टेबल रह सकता है, कंफ्यूजन रह सकती है।
तो आज मैं आपको हर एक लगन के हिसाब से बताने जा रहा हूँ। मेरी ये प्रेडिक्शंस को आप लगन के अकॉर्डिंग भी सुन सकते हैं और मून साइन को माइंड में रखकर भी सुन सकते हैं। अगर लगन को माइंड में रख के सुनेंगे तो मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर 80 to 90% अप्लाई होंगी, और अगर मून साइन को माइंड में रख के सुनेंगे तो मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके ऊपर 50 to 60% अप्लाई होंगी। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस आपके लिए राहु का ट्रांजिट सेकंड हाउस में हो रहा है, केतु का ट्रांजिट आपके अष्टम भाव में हो रहा है। तो राहु का ट्रांजिट सबसे पहले, क्योंकि राहु मुंडी है और केतु धड़ है, तो राहु का रोल जो है वो ज़्यादा है। आप ये समझ के चलें कि सेकंड हाउस में राहु है, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों में चेंज आने वाला है। एक तो ये चेंज आएगा कि आपकी कुटुंब के साथ फैमिली टाई अप थोड़े से खराब होंगे, आपके फैमिली के साथ कुछ गड़बड़ हो सकती है या अनबन हो सकती है। अगर आपके बर्थ चार्ट में भी राहु की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है तो आई रिपीट दिस कि आपके फैमिली के साथ, कुटुंब के साथ कुछ रिलेशनशिप खराब हो सकते हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है तो। सेकंड, आपके खाने पीने की हैबिट्स बहुत बढ़ जाएगी, जिसमें आप नॉन वेज ज़्यादा खाना शुरू कर देंगे। थर्ड, आप बहुत ज़्यादा हराश वर्ड यूज़ करेंगे या आपके जो वर्ड्स होंगे वो सामने वाले को हर्ट करेंगे या अब्यूज़ कर सकते हैं आप किसी को विदाउट एनी रीज़न, या आपको, जिसको हम बोलते हैं कि आपकी लैंग्वेज पे, आपकी वाणी पे आपका अंकुश नहीं रहेगा। आप जो भी मुंह में आ रहा है आप बोले जा रहे हैं, जिससे आपके कुछ रिश्ते खराब होंगे। सबसे पहले तो आप संभल के चलें। सेविंग्स यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हिलेंगी। सेकंड हाउस में राहु, अगर आपके पास सेविंग है तो 22 सितंबर के बाद आपकी सेविंग्स आगे पीछे होने वाली हैं, ये ध्यान रख के चलें। आपकी सेविंग्स अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, या बिजनेसमैन है तो कुछ लॉस की वजह से आपकी सेविंग्स खराब होने वाली हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे आपकी सेविंग्स हिलेंगी। तो 4 चीज़ें एरीज असेंडेंस आपने ध्यान में रख के चलनी है, क्योंकि राहु आपके सेकंड हाउस में है। एक, किसी के साथ लूज टॉक नहीं करने, अब्यूज नहीं करना, अपने पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहना है, माँ बाप के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना, कुटुंब के खिलाफ बिल्कुल नहीं जाना, फैमिली के अगेंस्ट कभी जाने की नहीं सोचना। अगर सोचेंगे तो राहु गले से दबोच लेगा आपकी ऐसी की तैसी। फिर अगर आप फैमिली के अगेंस्ट जाने की सोचोगे, अपने पेरेंट्स के चरण स्पष्ट करते रहना और नॉन वेज ना खाना। अगर आप नॉन वेज नहीं खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। यू शुड टेक ब्लेसिंग्स ऑफ योर पेरेंट्स एवरी डे एंड यू रीड शिव चालीसा एंड दुर्गा चालीसा एवरी डे मॉर्निंग। यू मस्ट रीड दुर्गा चालीसा एंड शिव चालीसा इफ़ यू हैव ए महादशा और अंतरदशा ऑफ राहु। आप शिव चालीसा को इग्नोर ना करें या दुर्गा चालीसा को अवॉइड ना करें। जितना ज़्यादा आप दुर्गा चालीसा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा आप शिव चालीसा पढ़ेंगे, उतनी ज़्यादा आपके माइंड में राहु की कन्फ्यूज़न दूर होगी। जो मैं बार बार बोलता हूँ, राहु की प्रवृत्ति है नेगेटिव थॉट्स, टेंशन, डिप्रेशन। राहु की प्रवृत्ति है बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं एरोगेंस भी, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन क्रिएट कर देना, डिप्रेशन दे देना। आदमी को समझ नहीं आता कि मैं करूं क्या अगर राहु की दशा चल रही है। और ट्रांजिट में जैसे कि एरीज असेंडेंस आपके लिए सेकंड हाउस में राहु आ रहा है, तो आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप बोल क्या रहे हो। आप लैंग्वेज में अपने ध्यान रख के चले। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपकी जुबान के सदके आप अपने रिश्ते बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। लैंग्वेज प्ले अ बिग रोल। आप, वो कहते हैं ना, तीर से, कमान से निकला हुआ तीर और मुंह से निकला हुआ शब्द ये कभी वापस नहीं आते। तो आप ये ध्यान में रख के चलें कि जो भी बोलें पोलाइट टॉक से रहें, हम्बल वे से रहें और किसी के साथ उलझे ना, किसी फैमिली मेम्बर की बेइज्जती ना करें अपने से बड़ों की, क्योंकि राहु ये करवाएगा। राहु फैमिली से आपको अगेंस्ट लेके जाएगा। राहु आपको कहीं ना कहीं फैमिली के साथ वो टाई अप नहीं लेके देने देगा जो आप चाहते होंगे। तो पहली बात तो ये है कि आप अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें, फैमिली के साथ बना के रखें, लूज टॉक्स किसी से ना करें, अब्यूज़ किसी को ना करें, नॉनवेज बिल्कुल ना खाएं और सेविंग्स की ओर ध्यान दे के चलें। रिस्क, अगर आप बिजनेसमैन हैं तो रिस्क ना लें, टेंशन ना लें, किसी किस्म की कोई पेमेंट का लेन देन करना है किसी को, कोई कमिटमेंट ना करें क्योंकि वो पूरी नहीं होगी। सेविंग्स आपकी अनबैलेंसिंग ज़रूर रहेगी। ये तो एक फाइनल है राहु की सेकंड हाउस में ट्रांजिट में। अब केतु आपके 8th हाउस में, तो बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें, बहुत ज़्यादा सावधानी से चलें। यहाँ पर छोटा मोटा कोई एक्सीडेंट हो सकता है आपका अगर आपके ऊपर केतु की महादशा है या अंतरदशा है। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बड़ी प्लस पॉइंट है कि जो लोग रिसर्च से जुड़े हुए हैं, जो लोग स्पिरिचुअल है, रिसर्च से जुड़े हुए हैं या किसी किस्म की भी चीज़ को लेकर रिसर्च करते हैं, तो केतु उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। अगर आप स्पिरिचुअल हो तो 8th हाउस का केतु आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी देगा।
एट्थ हाउस, आप सिर्फ नेगेटिव हाउस लेके ना चले, एट्थ हाउस के कुछ पॉजिटिव योग भी हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की ओर जाते हो, अगर आप धर्म कर्म को मानते हो, तो केतु यहाँ पर आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देने वाला है। अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ का जरूर ध्यान रखें, कोई ना कोई गुप्त रोग या कोई गुप्त रहस्य खुलकर सामने आ सकता है, वो ना आए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है, आपकी इज्जत के लिए ज़्यादा अच्छा है, अदरवाइज यू विल बी सफर्ड मेंटली। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ पर हम आप कौन सी रेमेडीज करें जो आपके लिए अच्छा है। तो भाई सबसे पहले तो आप एक काम करें, अगर आपके ऊपर आपका एरीज असेंडेंस है और आपके ऊपर केतु की महादशा चल रही है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव ए केतु महादशा और अंतरदशा इन योर बर्थ चार्ट और आपका एरीज असेंडेंस है, मैं दोबारा रिपीट करूंगा, तो एक वाइट और ब्लैक कलर का त्रिकोणा झंडा बनवाएं और उसको किसी भी टेम्पल के ऊपर टॉप पे जाके लगा दें। आपको मंदिर के पंडित जी परमिशन दे देंगे कि आप उसको जाके टॉप पे लगाओ। आप एक झंडा सैटरडे वाले दिन ट्रायंगुलर फ्लैग व्हाइट एंड ब्लैक, वो आप मंदिर के ध्वज पे यानी कि टॉप पे जाके लगाएं। टॉप का मतलब ये भी नहीं है कि आप एकदम से ऊपर जाने की कोशिश करो, टॉप का मतलब जो इजीली जहां पर आप लगा सको। ये एक्टिविटी महीने में 1-2 बार आप बार बार करते रहें, यानी कि आज सैटरडे समझो आप आज करी, 15 दिन के बाद फिर करी, 15 दिन के बाद फिर करी, अगर आपके ऊपर केतु की महादशा है तो। दूसरा आपने क्या करना है, दुर्गा चालीसा की उपासना करनी है, दुर्गा चालीसा पढ़ना है, या स्पिरिचुअलिटी की ओर थोड़ा सा जाना है, भगवान शिव की उपासना करनी है। एरीज असेंडेंस जितना ज़्यादा आप ये एक्टिविटीज़ करेंगे, वर्शिप करेंगे, मोर यू डू इट मोर यू अचीव इट। ओवरऑल ये ट्रांजेक्ट आपके लिए एवरेज रहेगा, लेकिन आप अपने नियरेस्ट एस्ट्रोलॉजर से एक बार जरूर चेक करवाएं कि आपके बर्थ चार्ट में राहु केतु की क्या पोजीशन है। अगर वो स्ट्रांग है, अगर वो अच्छी है, तो हो सकता है कि ये समय आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ में कन्वर्ट हो जाए और आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलें। बट ओवरऑल सेकेंड हाउस में राहु कुटुंब से आपको दूर करेगा। कुटुंब से किसी ना किसी रीज़न झगड़ा हो गया, या जॉब के लिए आप कहीं बाहर जा रहे हो, बिजनेस के लिए आप घर छोड़ के कहीं जा रहे हो, या चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हो, अपने फैमिली से अपने पेरेंट्स से अलग हो रहे हो, लड़के हो रहे हो या प्यार से हो रहे हो, कुछ ना कुछ ऐसा होगा आपके साथ। तो अब्यूज टॉक ना करें, अपना ध्यान रख के चलें। अब बात करते हैं टॉरस असेंडेंस की। टॉरस असेंडेंस सबसे बड़ी प्लस पॉइंट आपके लगन में राहु, फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस और नाइन्थ हाउस में अगर अकेला राहु ट्रांजिट करता है तो ये राजयोग बनाता है। लगन में राहु आपका, वो भी वृष राशि में। वृष राशि क्या है मैं आपको बताना भूल गया अभी, क्योंकि मैं टॉरस असेंडेंस के बारे में बात कर रहा हूँ। तो वृष राशि जो है ये लग्जरी को रिप्रेजेंट करती है। ये हमारे खाने पीने को, हमारी स्टेटस को, हमारे स्टाइल को, हमारे कपड़ों को, हमारे ब्रांडेड क्लोथ्स को, हम कितना ज़्यादा स्टेटस के साथ जुड़े हुए हैं, हम कितना ज़्यादा ऐशो आराम से ज़िंदगी को जीते हैं। टॉरस साइन वो है। टॉरस साइन क्या है? टॉरस साइन है पैसा भी है, लग्जरी भी है, स्टेटस भी है, फेम भी है, नेम भी है। और टॉरस साइन जिसको हम बोलते हैं हर एक तरह से आपको मनोरंजन के साथ जोड़ता है। तो सबसे पहले तो राहु टॉरस में आ रहा है, आपके लगन में आ रहा है टॉरस असेंडेंस, आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज का समय आ रहा है। इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। राहु की एक प्रवृत्ति जरूर है कंफ्यूजन ऑफ माइंड देना, वो देगा अगर आपके ऊपर महादशा में है या अंतरदशा में है। अगर महादशा या अंतरदशा नहीं है तो जो इसके 20-25% इफेक्ट्स आपको मिलने हैं वो पॉजिटिव मिलने हैं। अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी हैं, अनमैरिड्स की शादी भी है, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी है। यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे पैसा खर्च करेंगे, दिखने में आप अच्छे कपड़े डालेंगे, दिखने में और कोशिश करेंगे कि जिम या योगा ज्वाइन करें जिससे यू आर लुकिंग मोर हैंडसम, मोर स्मार्ट। अगर आप मतलब कि आप समझ के चले लगन में राहु है तो आप बहुत ज़्यादा भ्रमित भी रह सकते हैं, लेकिन वो दशा होगी तो। अगर दशा नहीं है तो वो यहाँ पर राहु आपको बहुत ज़्यादा अपने आप की ओर फोकस करेगा। यानी कि आपकी कोशिश होगी कि मैं ब्रांडेड क्लॉथ्स डालूं, अच्छा परफ्यूम यूज़ करूं, या दिखने में मैं स्मार्ट लगूं। अगर कोई गर्ल है तो उसको लगेगा कि यार मैं सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखनी चाहिए। तो राहु की ये प्रवृत्ति है। अगर लगन में राहु खास करके वृष राशि में आता है तो आपका जो रुझाव होगा वो ऐशो आराम की ओर बढ़ जाएगा। लग्जरी पे पैसा आप खर्च करेंगे, ऑपोजिट जेंडर पे पैसा आप खर्च करेंगे, अपने हस्बैंड के साथ, स्पाउस के साथ आपके टाई अप्स पे पैसा खर्च करेंगे। केतु यहाँ पर आपके 7th हाउस में है तो थोड़ा सा सेपरेशन का योग आपके स्पाउस के साथ बनाएगा। आपके लव्ड वन के साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, आपके हस्बैंड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि राहु का एस्पेक्ट भी है 7th हाउस पे और केतु ट्रांजिट करेगा आपके 7th हाउस पे। तो केतु सेपरेशन का कारक है। केतु जो है वो
इल्यूजन का भी कारक है, सेपरेशन का कारक है मेनली। तो ये आपको थोड़ा सा सेपरेशन की ओर लेके जा सकता है, या आपका माइंड कंफ्यूज कर सकता है कि यार मेरा हस्बैंड या मेरी वाइफ से मुझे वो रिस्पॉन्स नहीं मिल रहे जो मिलने चाहिए। तो इन चीज़ों की ओर ध्यान देके चले टॉरस असेंडेंस। हाँ, मनोरंजन तो बहुत होने वाला है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। जर्नीज भी बहुत होने वाली हैं, पैसा भी आएगा, कमाएंगे भी, खर्च भी करेंगे, अपने आप के ऊपर भी करेंगे। लगन में पंचम भाव में और नवम भाव यानी फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ हाउस राहु ऑलवेज गिव फंटास्टिक रिजल्ट्स। त्रिकोण में या केंद्र में राहु का ट्रांजिट जिन जिन लोगों के बर्थ चार्ट में हो रहा है उनके लिए बहुत अच्छा है। सो टॉरस असेंडेंस इस समय का आप इंजॉय करें अच्छे तरीके से। थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑफ माइंड रहेगा, डर रहेगा, उस डर का कुछ आपको नुकसान नहीं होगा, उस डर से डरने की जरूरत नहीं है। उस डर को आपने डराना है, यानी उसके ऊपर हावी रहना है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन लगे या कोई डर लगे तो उस डर को अपने ऊपर हावी ना होने दें, ठीक है, क्योंकि राहु आपके साथ कुछ गलत यहाँ पे नहीं करेगा, सिर्फ थोड़ा सा कंफ्यूजन ऑफ माइंड क्रिएट कर देगा, एरोगेंसी क्रिएट कर देगा, स्टबर्न नेचर क्रिएट कर देगा। बट ओवरऑल आप इस ट्रांजिट को अच्छे से एंजॉय करेंगे। लगन में राहु आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज देगा। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की। जेमिनी असेंडेंस आपके लिए एक चीज़ तो बड़ी प्लस हो रही है कि आपके लगन से राहु निकल के आपके 12th हाउस में जा रहा है और 6th हाउस में आपके केतु का ट्रांजिट हो रहा है। क्योंकि राहु केतु हमेशा वक्री होते हैं, तो पहले घर से 12वें घर में जा रहा है। तो जो लोग फॉरेन सेटलमेंट की प्लान कर रहे हैं उनके लिए ये बड़ा हेल्पफुल है। जो लोग जॉब फॉरेन में ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं तो 22 सितंबर से लेकर 11 अप्रैल 2021 तक के जो 18 महीने हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव है। फॉरेन में सेटलमेंट हो सकती है, फॉरेन जर्नीज हो सकती हैं। अगर आपके ऊपर राहु की दशा चल रही है फिर तो ये डेफिनेटली होना है। आप मार्क माई वर्ड्स, यू विल डेफिनेटली सेटल इन अब्रॉड, क्योंकि राहु 12th हाउस में आ रहा है आपके, और वो भी वृष राशि में, यानी कि शुक्र की राशि में। और अगर शुक्र की प्लेसमेंट आपके बर्थ चार्ट में अच्छी है तो डेफिनेटली यू पैक योर लगेज कि आपने बाहर जाना ही जाना है। वो आप सितंबर 2020 के बाद कभी भी जा सकते हैं। 2021 की स्टार्ट में जा सकते हैं, 2020 की एंड में जा सकते हैं, या 2022 में भी जा सकते हैं। यानी कि 18 महीने फ्रॉम 22 सितंबर 2020 टू 11 अप्रैल 2022 तक राहु का ये ट्रांजिट रहेगा, जो आपके लिए फॉरेन सेटलमेंट, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स भी लेकर आएगा। फॉरेक्स की मनी से आपको बड़ा ज़्यादा बेनिफिट होगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स भी होंगे। अगर फॉरेन रिलेटेड कोई काम करते हैं, कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं, या फॉरेन से जुड़ा हुआ करेंसी आपके पास आता है, तो ये पीरियड आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। अनएक्सपेक्टेड गेन्स होने वाले हैं, खर्चे बढ़ेंगे लेकिन कमाई भी बढ़ेगी अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हुए हैं तो। अब केतु भाई साहब यहाँ पर आपके 6th हाउस में है, तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलने की ज़रूरत है। हालांकि 6th हाउस में केतु को मैं अच्छा मानता हूँ, जो मेरी रिसर्च है मैंने देखा है 6th हाउस में राहु या केतु की प्रेजेंटेशन आदमी को थोड़ा सा शूरवीर बनाती है, यानी कि कॉन्फिडेंस और हिम्मत के साथ आदमी आगे बढ़ता है। लेकिन अब थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलें, बैक बोन का ध्यान रख के चलें, घुटनों का ध्यान रख के चलें। जोड़ों की दर्द या घुटनों की दर्द आपको यहाँ पर परेशान कर सकती है, तो आपके लिए गणेश चालीसा का उच्चारण करना, दुर्गा चालीसा का उच्चारण करना बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। सो जेमिनी असेंडेंस ये पीरियड आपके लिए अच्छा आ रहा है। खास करके जो लोग फॉरेन रिलेटेड काम करते हैं, फॉरेन सेटलमेंट चाहते हैं या फॉरेन जॉब चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आ रहे हैं। अब बात करते हैं कैंसर असेंडेंस की। कैंसर असेंडेंस आपके असेंडेंस से 11th हाउस में राहु का गोचर, आपके असेंडेंस से 5th हाउस में केतु का गोचर। टॉरस में राहु, सबसे पहली बात तो बहुत अच्छा ट्रांजिट। 11th हाउस में राहु अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा। अगर आपके ऊपर राहु की अंतर्दशा है या महादशा है, यू विल गेट प्रमोटेड, आपको प्रमोशन मिल सकती है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स मिल सकते हैं। यहाँ पर राहु आपको वो चीज़ें लाकर आपके सामने रख देगा जो आपने कभी सोची नहीं होगी, इन अ पॉजिटिव वे। आपने सोचा नहीं था आपकी प्रमोशन हो जाएगी सडन। आपका बॉस, आपके सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े खुश रहेंगे, आपको हर एक तरफ से एडवांटेज मिलेगा। राहु 11th हाउस में अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा, लॉटरी लग सकती है आपकी। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं, अनएक्सपेक्टेड मनी आ सकती है आपके पास। आपका फ्रेंड सर्कल वाइल्ड हो जाएगा, नए नए दोस्त बनेंगे, लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी होगी, या आप टूर पे जाएंगे, ट्रैवल पे जाएंगे, और जो टूर और ट्रैवल आपके लिए बहुत ज़्यादा एडवांटेज लेकर आएगा। फॉरेनर्स आपके दोस्त बनेंगे, यानी कि जो फार अवे में रहते हैं उनके साथ आपकी मित्रता होगी। यहाँ पर राहु 11th हाउस में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देने के लिए आ रहा है। आपका जिसको बोलते हैं सोशल सर्कल वाइड हो जाएगा, और आप बहुत अच्छे, आपको यहाँ पर बेनिफिट मिलेंगे। बट शर्त यह है कि आपके बर्थ चार्ट में राहु की प्लेसमेंट अच्छी होनी चाहिए। लेकिन 11th हाउस में राहु, अगर आपके बर्थ चार्ट में राहु 19-21 भी है, 11th हाउस में राहु आ गया है और उसकी दशा चल पड़ी है आपके ऊपर, है दशा चल रही है, तो गाइस दिस विल बी अल्टीमेट टाइम फॉर यू।
दिस इज वन ऑफ द रॉकिंग पीरियड फॉर यू। अब केतु भाई साहब आपके एसेंडेंस से 5th हाउस में है। यहाँ पर लव अफेयर अगर चल रहा है आपका, वो ब्रेकअप होगा, पुराना ब्रेकअप होगा, बेस्ट वन विल कम टू इन योर लाइफ, या आपको किसी से प्यार हो जाएगा, या आपको लगेगा कि यार ये मेरा प्यार नहीं था, वो मेरा प्यार है, चलो उसकी तरफ चलते हैं, या कोई नया एंट्री आपकी जिंदगी में हो जाएगी। अगर आपका अफेयर किसी के साथ पास से चल रहा है तो वो ब्रेकअप होने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा हैं, और कोई नया लव अफेयर स्टार्ट होने के चांसेस हैं। अब 5th हाउस में केतु है, सडन बेनिफिट्स भी हैं क्योंकि त्रिकोण में है। स्टॉक मार्केट में जो लोग डील करते हैं, स्टॉक मार्केट में जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनको अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं। आप इन्वेस्टमेंट्स भी कर सकते हैं, आपकी ओल्ड इन्वेस्टमेंट्स आपको फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, या आप नई इन्वेस्टमेंट करेंगे तो उसमें आपको बड़े बेनिफिट्स मिलेंगे क्योंकि 5th हाउस में केतु है। सो यहाँ पे राहु केतु का कॉम्बिनेशन कैंसर्स आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेकर आ रहा है। आपको जरा भी घबराने की जरूरत नहीं है, लोगों के पीछे लगने की, और राहु बदल रहा है तो मेरे साथ ये बुरा होगा, राहु बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। राहु इज द वन ऑफ द वेरी गुड प्लैनेट इन कलयुग। तो आप यू डोंट गेट कंफ्यूज, बिकॉज 11th हाउस राहु वो बहुत अच्छा है। 11th हाउस है आपके गेन्स का हाउस, आपके जिसको हम बोलते हैं आपके नेम फेम गेन, मॉनेटरी गेन्स, इंट्यूशंस, स्पिरिचुअलिटी, हायर अथॉरिटी, कॉन्टेक्ट्स विद हायर अथॉरिटी। तो राहु इन सब चीज़ों को बढ़ा देगा, आपके डिजायर्स को बढ़ा देगा। राहु क्या है? राहु डिजायर है। राहु टॉरस साइन में है, आपकी डिजायर्स बढ़ेंगी, आप लग्जरी पे पैसा खर्च करेंगे, आप बहुत ज़्यादा ब्रांडेड कपड़े डालने शुरू कर देंगे, आपका खर्चा जो है अपने ऊपर बढ़ेगा। 11th हाउस का राहु स्टेटस भी है, आपका स्टेटस राइज हो जाएगा। आपके पास छोटी कार थी तो आप बड़ी ले लेंगे, डिक्की वाली, यानी जिसके पीछे डिक्की हो वो गाड़ी ले लेंगे। सो अगर ऑलरेडी डिक्की वाली है तो हो सकता है कि आप जेट खरीद लें। तो कहने का मतलब ये है कि आपका स्टेटस बढ़ने वाला है, आपका स्टेटस राइज होने वाला है कैंसर असेंडेंस, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं लियो असेंडेंस की। लियो असेंडेंस आपके असेंडेंस से 10th हाउस में राहु है, टॉरस साइन में, और 4th हाउस में केतु। सबसे पहले तो बिजनेस प्रमोटेड होगा आपका, आप एक नए जोन में एंटर होने वाले हो। कुछ नया इन 18 महीनों में होने वाला है जो आपके लिए सडन गेन्स लेकर आएगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स लेकर आएगा। आपका जो प्रोफेशन है ऑटोमेटिकली प्रमोशन की ओर जाएगा, क्योंकि टॉरस साइन में 10th हाउस में राहु का ट्रांजिट, अगर आपके बर्थ चार्ट के प्लैनेट अच्छे हैं, ये 10th हाउस में कोई प्लैनेट नहीं है, या 10th हाउस में अगर सूर्य है तो अच्छा नहीं है, 10th हाउस में अगर शनि है तो अच्छा नहीं है। सो कहने का मतलब ये है कि अगर 10th हाउस खाली है, ये 10th हाउस में आपके बर्थ चार्ट में कोई भी प्लैनेट की एस्पेक्ट नहीं है जो राहु का एनिमी प्लैनेट हो, तो ये ट्रांजिट आपके लिए बंडल्स ऑफ अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है। आपको प्रमोशन मिलेगी, बिजनेस ग्रो होगा। अगर जॉब में है, सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाई होंगे। स्ट्रगल बड़ी करनी पड़ेगी, हार्डवर्क भाई बड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। यू विल गेट सक्सेस आफ्टर योर स्ट्रगल, आफ्टर योर हार्डवर्क, बिकॉज राहु इज इन योर 10th हाउस। नेम फेम प्रोस्पेरिटी, फादर के साथ थोड़े टाई अप, थोड़े कंफ्यूजन में रह सकते हैं, या उनके साथ अंडरस्टैंडिंग थोड़ी हिल सकती है, बट ओवरऑल 10th हाउस में राहु आपको सडन अचीवमेंट्स देगा आपके बिजनेस में। 4th हाउस में केतु है, मदर की हेल्थ का ध्यान रख के चलें। सेविंग्स थोड़ी सी हिलेंगी, मदर की हेल्थ थोड़ी सी कंफ्यूज रहेगी, या मदर के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, या आप जो कहेंगे आपके मदर उस चीज़ को अप्रूव नहीं करेंगे, या जो आपके मदर कहेंगे आप उस चीज़ को नहीं मानेंगे। इस चीज़ को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉपर्टी में अभी इन्वेस्टमेंट ना करें, व्हीकल अभी ना खरीदें। आप खरीद सकते हैं व्हीकल, लेकिन अगर नहीं खरीदेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। या प्रॉपर्टी में अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ना करें, तो वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो जल्दी कहीं वो सेल नहीं होगी। अगर आप ये चीज़ सोच के ले रहे हैं कि मेरे को सेल करनी है प्रॉपर्टी, तो वो सेल नहीं होगी। अब बात करते हैं वर्गो असेंडेंस की। वर्गो असेंडेंस आपके असेंडेंस से त्रिकोण भाव 9th हाउस में टॉरस साइन में राहु। लॉन्ग डिस्टेंस सक्सेसफुल जर्नीज, जो लोग स्टूडेंट हैं, फॉरेन जाके एजुकेशन लेना चाहते हैं, वो सितंबर 20 से लेकर अप्रैल 22 के बीच में 18 महीने फॉरेन ज़रूर जाएंगे एजुकेशन के लिए या फॉरेन सेटलमेंट के लिए। वर्गो असेंडेंस 9th हाउस में राहु फॉरेन से जोड़ता है। या जो लोग फॉरेन ट्रेड करते हैं या फॉरेन इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं, उनके लिए भी राहु 9th हाउस का बेनिफिट्स लेकर आ रहा है। यार आप लोगों की तो बहुत तरक्की होने वाली है, आप लोग बहुत आगे जाने वाले हो। अगर आप अपनी हार्डवर्क को, अपनी ड्राइव को बढ़ा दो, अपनी स्ट्रगल को बढ़ा दो। आप सिर्फ, आपको पता है गुरु द्रोणाचार्य ने एक बार अर्जुन से पूछा कि अर्जुन तुमने मछली की आंख पे तीर कैसे मारा? तो गुरु द्रोणाचार्य ने जब पूछा तो अर्जुन ने बताया, गुरु द्रोणाचार्य ने बोला कि ये विद्या तो मैंने तुम्हें सिखाई नहीं, फिर भी तुमने मछली की आंख पे तीर बिना देखे हुए मार दिया। तो अर्जुन का रिप्लाई गुरुदेव को ये था कि गुरुदेव आपने एक चीज मुझे सिखाई थी, फोकस करना।
तो वर्गो एसेंडेंस अगर आप फोकस करोगे अपने मिशंस पे, अगर आप फोकस करोगे अपने बिजनेस पे, अपनी ग्रोथ पे, आपको सोते जागते उठते बैठते अपनी तरक्की दिखनी चाहिए, दैट्स इट। तो राहु 9th हाउस का आपको सडन हाइट पे लेके जाएगा, अचानक से अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे, फॉरेन लिंक्स आपके डेवलप होंगे, फॉरेन में लेन देन होगा या फॉरेन में सेटलमेंट होगी, या फॉरेन के थ्रू यानी कि या फॉरेन फ्रेंड्स के थ्रू आपका काफ़ी ज़्यादा आपका फायदा होने वाला है राहु 9th में। हाँ, एक चीज़ ज़रूर यहाँ पे थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि भाग्य के घर में राहु है तो अप डाउन अप डाउन अप डाउन आपको देखने पड़ेंगे। बट त्रिकोण में है, अकेला राहु है, यहाँ पर कोई और प्लैनेट बर्थ चार्ट में नहीं है, तो डेफिनेटली यू विल गेट प्रमोटेड, आपको बहुत तरक्की मिलने वाली है, भाग्य आपका साथ होगा। रिलीजियस जर्नी पे जाओगे आप, लॉन्ग डिस्टेंस रिलीजियस जर्नी पे जाओगे, फॉरेन ट्रेवल्स पे जाओगे। अब केतु भाई साहब आपके 3rd हाउस में है, सो 3rd हाउस में केतु कॉन्फिडेंस लेवल को बड़ा बढ़ाएगा। सिबलिंग्स के साथ कुछ डिस्प्यूट हो जाएगा, लेकिन आपका विल पावर, कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से बेनिफिट है, राहु लॉन्ग डिस्टेंस से दे रहा है 9th हाउस में, केतु 3rd हाउस में आपकी शॉर्ट डिस्टेंस से बेनिफिट्स दे रहा है। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स है, कम्युनिकेशंस के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू बोल सकते हैं कि कुछ बिजनेस या कुछ ऑर्डर्स आपको मिल सकते हैं। अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप ऑनलाइन पोर्टल बना के वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट सेल करते हैं, तो आपका काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि केतु 3rd हाउस में है, राहु का भी एस्पेक्ट आपके 3rd हाउस में। तो वर्गो, दिस इज अल्टीमेट फॉर यू, गेट रेडी फॉर मास्टर स्ट्रोक, बिकॉज दिस टाइम विल नेवर कम बैक, यू शुड टेक एडवांटेज ऑफ दिस पीरियड। अगर आपके बर्थ चार्ट में प्लैनेट्स की पोजीशन अच्छी है तो यू विल बी रॉक। अब बात करते हैं लिब्रा एसेंडेंस की। लिब्रा एसेंडेंस आपके लिए अगर हम देखें तो आपके 8th हाउस में राहु और आपके 2nd हाउस में केतु। 8th हाउस में राहु, यहाँ पर वृष राशि का, थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। लेकिन रिसर्च में जो लोग जुड़े हुए हैं, अगर आप एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, अकल्ट साइंस सीखना चाहते हैं, तो राहु उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। अगर आप ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजर हैं और आपका लिब्रा एसेंडेंस है, तो आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स होंगे। 8th हाउस में राहु है, आप एस्ट्रोलॉजर हैं या आप अकल्ट साइंस से जुड़े हुए हैं, या आप किसी किस्म का भी कोई जिसको बोलते हैं ज्ञान रखते हैं, या ज्ञान की रिसर्च कर रहे हैं, ज्ञान को पढ़ रहे हैं, या किसी चीज़ की रिसर्च कर रहे हैं, तो यहाँ पर राहु आपको एडवांटेज देगा। कड़ा हुआ धन आपको मिल सकता है, अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा अपने हेल्थ का ध्यान रख के चलें, यहाँ पर थोड़ा सा आप व्हीकल केयरफुली चलाएं, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी हो सकता है अगर राहु की महादशा या अंतरदशा। केतु जी आपके 2nd हाउस में हैं, तो आपके सेविंग्स को हिलाएंगे, फैमिली के साथ टाई अप आपके थोड़े बहुत आगे पीछे करेंगे, मेंटल स्ट्रेस देंगे ड्यू टू फैमिली मेम्बर्स, यू आर नॉट मेंटली हैप्पी, यू आर नॉट मेंटली सिक्योर, और आपको हमेशा ही लगेगा कि मुझे वो फैमिली मेम्बर ना चीट कर दे, मेरा बहन, मेरी भाई, मेरा वाइफ मुझे चीट ना कर दे, क्योंकि 2nd हाउस में केतु आ रहा है, तो यू आर फीलिंग अनसिक्योर फ्रॉम योर फैमिली साइड। अब बात करेंगे स्कॉर्पियो एसेंडेंस की। स्कॉर्पियंस आपके 1st हाउस में केतु है और आपके 7th हाउस में राहु है। केतु आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बनाएगा 1st हाउस में। त्रिकोण भाव में मैलेफिक प्लैनेट्स का आना बहुत अच्छा माना गया। यू बिकम वेरी स्पिरिचुअल, यू बिकम वेरी प्रैक्टिकल। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा तरक्की करेंगे, बहुत ज़्यादा धर्म कर्म को मानेंगे, भगवान की ओर आस्था हो जाएगी। हो सकता है कोई गुरु धारण कर ले, या हो सकता है कि आप मेडिटेशन अपनी बढ़ा दें, योगा बढ़ा दें, मेडिटेशन बढ़ा दें, कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ केतु आपके लगन में लेकर आएगा। आप लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे जाएंगे। राहु आपके 7th हाउस में है, 7th हाउस को भी हम फॉरेन जर्नीज के साथ जोड़ते हैं। फॉरेनर आपके फ्रेंड्स बनेंगे। जो लोग अनमैरिड है उनकी शादी भी हो सकती है, जिनकी शादी ऑलरेडी चल रही है उनका डिवोर्स भी हो सकता है, अगर बर्थ चार्ट में राहु की पोजीशन अच्छी नहीं है। सो गाइस, सबसे पहले तो आप अपने बर्थ चार्ट को जरूर एनालाइज करवाएं कि आपका राहु केतु कहाँ पर है। 7th हाउस में जहाँ तक राहु की पोजीशन है, मैंने देखा है कि यहाँ पर ये स्पाउस के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ये टॉरस साइन में है। टॉरस साइन जो है वो राहु के जैसे शुक्र देव का साइन है, जो कि राक्षसों के देवता हैं, ठीक है ना, दैत्य गुरु शुक्र देव। सो यहाँ पर राहु अनकंफर्टेबल नहीं है, यहाँ पर राहु कंफर्टेबल है। तो बहुत ज़्यादा लंबी प्रॉब्लम तो आपको आएगी नहीं, लेकिन बिजनेस पार्टनर्स के साथ कुछ 19-21 खटपट होने के बाद रिलेशनशिप फिर आपका ट्रैक पे आ जाएगा, क्योंकि आपको सपोर्ट मिलती रहेगी। केतु आपको स्पिरिचुअलिटी की ओर जोड़ेगा, धर्म कर्म की ओर जोड़ेगा।
हाँ, लाइफ पार्टनर के साथ आपके कोई डिस्प्यूट बढ़ सकते हैं, डिवोर्स हो सकता है या लड़ाई झगड़ा हो सकता है या लाइफ पार्टनर आपसे दूर हो सकता है। तो थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज पे ध्यान देके चलें, गलत ना बोलें, अवॉइड करें लड़ाई झगड़े को। अगर घर का माहौल ख़राब हो रहा है तो आप उसको प्लीज़ ख़राब ना होने दें, क्योंकि रिश्ते जोड़ने बहुत मुश्किल है, तोड़ना तो 1 मिनट का काम है। सो कोशिश करें कोई रिश्ता ना टूटे आपसे। और जो लोग अनमैरिड हैं उनकी शादी के भी योग यहाँ पर बन सकते हैं, अगर बर्थ चार्ट में जुपिटर, वीनस या राहु की पोजीशन अच्छी है तो। स्कॉर्पियंस, आपके लिए हनुमान चालीसा का उच्चारण करना, आपके लिए दुर्गा चालीसा का उच्चारण करना या शिव चालीसा का उच्चारण करना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। आपका थॉट जो है बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगी। अगर आपके ऊपर दशा राहु केतु की चल रही है तो आप अपने स्पाउस को लेकर बहुत ज़्यादा अलर्ट होकर चलें। अगर राहु केतु की दशा नहीं है तो कोई इतनी बड़ी डरने वाली बात नहीं है। ओवरऑल आप इस सिचुएशन को, इस पीरियड को फेस कर लेंगे। अब बात करते हैं सेजिटेरियस असेंडेंस की। सेजिटेरियस असेंडेंस, आपके असेंडेंस से 6th हाउस में राहु है और 12th हाउस में आपके केतु है। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु इन 6th हाउस। आपके कंपिटिटर्स आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, यू विल बी स्काई हाई। आपके कंपिटिटर्स आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे, सब आपका मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। आप अकेले इस समय अपना काम करेंगे, आपके ऊपर कोई डर नहीं होगा, कोई वहम भरम नहीं होगा। आप अपना बेस्ट दे सकेंगे और उस परफॉर्मेंस से आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। डेली इनकम आपकी ग्रो करेगी, बिजनेस आपका ग्रो करेगा, क्योंकि राहु का 5th एस्पेक्ट 10th हाउस, 12th हाउस और 2nd पे है। फॉरेन जर्नीज बहुत ज़्यादा दिखती हैं, फॉरेन से बिजनेस दिखता है। ये ज़रूरी नहीं कि आप फॉरेन जर्नीज जाओ। जब मैं ये बोलूँ कि फॉरेन जर्नी, ये ज़रूरी नहीं कि आप जर्नी पे ही जा रहे हो सकता है यहाँ पर कम्युनिकेशंस के थ्रू, ईमेल्स के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू आपको कोई ऑर्डर मिल जाए, या फ़ोन कॉल के थ्रू, कम्युनिकेशन के थ्रू आपको प्रमोशन मिली है या आपका बिजनेस प्रमोट हो गया फॉरेन लैंड में, तो सडन किसी ने आपको कॉल किया कि मुझे ये काम करना है। अगर आप आईटी से जुड़े हो, अगर आप बैंकिंग लाइन में हो, आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट से जुड़े हो तो आपको मिल सकता है। सो सजिटेरियस, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पीरियड फॉर यू व्हेन यू विल गेट प्रमोटेड एंड योर ऑल डिजायर्स विल बी फुलफिल्ड। यू विल स्पेंड योर लॉट ऑफ मनी ऑन योर लग्जरी एंड योर स्टेटस विल राइज ड्यूरिंग दिस पीरियड। अब बात करेंगे कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न्स, आपके लिए आपके 11th हाउस में केतु और आपके 5th हाउस में राहु है। अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं तो अभी थोड़ा सा रुक जाएं, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आएगी। बच्चा गिर भी सकता है इस समय में, क्योंकि राहु आपके मैलेफिक प्लैनेट 5th हाउस में है। अगर आप आईवीएफ की ओर जा रहे हैं तो आपको इसमें बेनिफिट मिल सकता है। आईवीएफ सक्सेसफुल हो सकता है, लेकिन फर्स्ट अटैम्प्ट या सेकंड अटैम्प्ट में होगा। ये जरूरी नहीं कि पहली में ही हो जाए। लेकिन 5th हाउस में राहु का आना आपको बच्चों के साथ टाई अप आपके थोड़े से बनाएगा। लव रिलेशनशिप आपका थोड़ा सा खराब करेगा, लेकिन त्रिकोण में है तो भाग्य उन्नति भी करेगा। यानी कि स्ट्रगल के बाद आपको बच्चा भी मिलेगा। दवाई खाने के बाद, ट्रीटमेंट कराने के बाद, आईवीएफ कराने के बाद आप माँ बन जाओगे, अगर आपके 5th हाउस में राहु है तो। क्योंकि मैंने पहले बोला है, मैलेफिक प्लैनेट 1st, 5th और 9th में ऑलवेज गिव फैंटास्टिक रिजल्ट्स। सो कैप्रिकॉर्न, राहु आपको यहाँ पर सडन आपको गेन्स देगा, अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा। अगर आप स्टॉक मार्केट में डील करते हैं तो आपको राइजिंग मिलने वाली है, अनएक्सपेक्टेड आपको गेन्स होने वाले हैं स्टॉक मार्केट से। या आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं साइड बाय साइड स्टॉक मार्केट का, इंट्राडे का। आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स यहाँ पे मिलेंगे। और आपके घर में बच्चा भी ज़रूर होगा, लेकिन थोड़ी सी स्ट्रगल के बाद, थोड़े ट्रीटमेंट के बाद, क्योंकि राहु का भी एस्पेक्ट है, और सॉरी केतु का भी एस्पेक्ट है आपके 5th हाउस पे, और राहु ट्रांजिट कर रहा है। ओवरऑल ये ट्रांजिट आपके लिए अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, फेम लेकर आ रहा है। You will get success after struggle, after bit hurdles, after bit hard work. You will get success and promoted. अब बात करते हैं एक्वेरियंस की। एक्वेरियंस आपके 4th हाउस में राहु और आपके सॉरी आई एम रॉन्ग। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडेंस की। आपके 4th हाउस में राहु होगा और आपके 10th हाउस में केतु होगा। यस, तो 4th हाउस में राहु आपको आपकी मदर के साथ थोड़े से आपके रिलेशनशिप को खराब कर सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको सडन गेन्स भी देगा। 4th हाउस, आप प्रॉपर्टी से कुछ आपको प्रॉफिट आ सकता है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनके लिए बड़ा ज़्यादा बेनिफिट है यहाँ पे राहु का ट्रांजिट। जो लोग
जिसको बोलते हैं ब्रोकरेज का काम करते हैं, प्रॉपर्टी से जुड़े हुए, व्हीकल सेल परचेज का काम करते हैं, उनके लिए राहु का ट्रांजिट बहुत अच्छे बेनिफिट ला रहा है। केतु 10th हाउस में आपके बिजनेस को प्रमोट करेगा। फॉरेन लैंड आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप हो सकती है, फॉरेन में कोई नई ब्रांच खोल सकते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगी। ओवरऑल एक्वेरियंस यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छी एडवांटेज का पीरियड आ रहा है। सिर्फ थोड़ा सा अपनी हेल्थ का ध्यान देके चले और रिलेशनशिप अपनी फैमिली के साथ, स्पेशली मदर के साथ केयरफुल होकर चले। ओवरऑल राहु गिव यू फंटास्टिक रिजल्ट इन योर 4th हाउस। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप थोड़ा सा ओवर एक्सपेंडिचर्स कर सकते हैं, घर की रेनोवेशन पे या नया घर बाय कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके बर्थ चार्ट में है और सॉरी नेटल चार्ट में मुझे दिख रही, आपके ट्रांजिट चार्ट में मुझे दिख रही है। तो एक्सपेंडिचर्स आप अपनी ज़रूरत से ज़्यादा ना करें, ठीक है ना। जो आपका लेवल है, जितनी आपका एक पैकेज है कि हाँ मुझे इस लेवल तक एक घर बाय करना है, तो आप उस पैकेज से बाहर ना जाएंगे तो कंफर्टेबल रहेंगे। ओवरऑल यहाँ पर राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छी अचीवमेंट्स लेकर आ रहा है। अब बात करते हैं पाइसेस असेंडेंट्स। आपके लिए 3rd हाउस में राहु है और 9th हाउस में केतु है। 3rd हाउस में गाइस राहु आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएगा। भाई बहनों के साथ आपको बड़ी सपोर्ट मिलेगी। शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी में आपको बेनिफिट होगा। कॉन्फिडेंस लेवल के सदके आप कुछ बड़े आयाम स्थापित कर दोगे। 3rd हाउस में राहु इज वन ऑफ द अल्टीमेट पोजीशन ऑफ राहु। उपचय भाव 3, 6, 10, 11 में राहु हमेशा अच्छा फल देगा। 1, 5, 9 में हमेशा राहु अच्छा फल देगा। सो 3rd हाउस का राहु आपको अनएक्सपेक्टेड गेन्स देगा। आपको लॉन्ग डिस्टेंस, शॉर्ट डिस्टेंस जर्नी से बेनिफिट कराएगा आपको, क्योंकि 3rd हाउस 4th हाउस से 12th है, तो फॉरेन सेटलमेंट भी आपकी हो सकती है अगर आप चाहते हो तो। आपके भाई बहनों की सपोर्ट आपको पूरी मिलेगी। कम्युनिकेशंस के थ्रू गेन्स होंगे आपको बहुत ज़्यादा। भाग्य आपका फेवर में होगा। वैसे ही 9th हाउस में केतु है तो भी फॉरेन जर्नीज, मुझे मल्टीपल फॉरेन जर्नीज दिखती हैं जो सक्सेसफुल रहेंगी। नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी, स्पिरिचुअलिटी की ओर जाएंगे, धार्मिक यात्राएं भी होंगी, अनएक्सपेक्टेड गेन्स रहेंगे, मेंटली काफ़ी सेटिस्फाई रहेंगे, जो चाह रहे हैं वो कर पाएंगे। माइंड आपका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और हैप्पी रहेगा। हर एक तरफ से अपॉर्चुनिटीज, रिवार्ड, प्रॉस्पेरिटी आपको मिलेगी, क्योंकि राहु आपके 3rd हाउस में, केतु आपके 9th हाउस में है। गुरु के घर में केतु, काल पुरुष की कुंडली में 9th हाउस जो है वो जुपिटर का है, और गुरु के शरण में जब केतु आएगा ट्रांजिट में तो आपके लिए आपको स्पिरिचुअल बनाएगा, फॉर्चुनेट बनाएगा, लॉन्ग डिस्टेंस सक्सेसफुल जर्नी देगा, या आपको नया इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम शुरू कर सकते हैं। सो गाइस, सभी लग्नों के लिए, सभी मून साइन के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा, इस सारे समय में लॉर्ड शिवा की उपासना करना, गॉडेस दुर्गा की उपासना करना या गणेश चालीसा पढ़ते रहना आपके गुड फॉर्चून को और ज़्यादा बढ़ाएगा। कीप वॉचिंग एस्ट्रोलॉजर अमित कपूर एंड मस्ट सब्सक्राइब माई चैनल इफ यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद।